नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। तो आज हम बात करने वाले फिर से मधुमेह के बारे में। आपने देखा होगा हमारे देश में डायबिटीज़ बहुत पैर फैला चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आजकल तो यंग बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई आसन है? क्या कोई आसन है? ऐसे आसन मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिर्फ आसन के भरोसे आप बैठ नहीं सकते, ठीक है। आप तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन आपके खाने पीने पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐसे आते, जो सप्लीमेंट्स अगर आपने इन आसनों के साथ करना चालू रखे, इन आसनों के साथ सप्लीमेंट को लेना चालू रखे, तो आपका जो लेवल है, डायबिटीज़ का लेवल जो नॉर्मल होना चाहिए, वह लेवल 100% आ जाएगा। आपकी दवाइयाँ भी बंद हो सकती है। आपकी जो दवाइयाँ डायबिटीज़ को चल रही है वह बंद हो सकती है। 100% श्योर हूँ मैं कि बहुत से लोगों की वो दवाइयाँ अभी तक बंद हो चुकी है, जिन्होंने कंटिन्यू हमारा वह प्रोडक्ट सप्लीमेंट लिया है। उनकी 550 जिनकी शुगर थी, उनकी भी शुगर नॉर्मल रेंज में आ चुकी है। 550 600 से भी शुगर लेवल उनका नॉर्मल आ चुका है। तो देखते आसन कौन से। तो पहला होता है कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा। कपालभाति प्राणायाम हमारे नसों और मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाता है। यह प्राणायाम मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। यह प्राणायाम रक्त परिसंचरण को, जो आपका रक्त का परिसंचरण है शरीर के अंदर में, उसमें सुधार करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है, शांत करता है। उसके बाद दूसरा आसन होता है सुत्य मसेंद्रासन। यह जो आसन है इसको कैसे करते हैं, नेट पे खोज लीजिएगा, ठीक है। सुत्य मसेंद्रासन, यह आसन शरीर के आंतरिक अंगों की मॉलिश करता है। आपने ऊपरी मालिश के बारे में सुना होगा, लेकिन अंदर के जो अंग है उनके मॉलिश करने के लिए भी एक आसन है और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आसन पेट के अंगों को भी सक्रिय करता है। इसके बाद तीसरा आसन आपको करना चाहिए धनुरासन। अब धनुरासन कैसे करते, नेट पे जरूर देख लीजिएगा। यह आसन अग्नाशय को सक्रिय करता है। आपका जो अग्नाशय है वही तो डायबिटीज का कारण है मालिक, तो उसको सक्रिय करता है और मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। यह योगासन पेट के अंगों को मजबूत बनाता है और पेट के तनाव को भी कम करता है या कम करने में मदद करता है। इसके बाद चौथा आसन आपको करना चाहिए पश्चिमोत्तानासन। अब ये कौन सा आसन है पश्चिमोत्तानासन, यह भी आप नेट पे खोज ले। यह आसन पेट और पेल्विक अंगों को सक्रिय करता है, जो मधुमेह के रोगी जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऊर्जा भी बढ़ाता है और आपके मन को भी शांत करता है। इसके बाद पांचवा आसन आपको करना चाहिए अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन कौन सा आसन है, नेट पे खोज ले। यह आसन पेट के अंगों की मॉलिश करता है। फिर से एक मॉलिश करने वाला आसन है। ऊपर से मॉलिश तो आप करते हो, अंदर से मॉलिश करने के लिए आसन है और फेफड़ों की ऑक्सीजन मात्रा को भी बढ़ाता है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। इस योग मुद्रा का अभ्यास करने से आपका मन भी शांत होता है और रीढ़ की हड्डी में रक्त की आपूर्ति में सुधार होता है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके रक्त की आपूर्ति में सुधार होता है। अब छठवां होता है शवासन। अब शवासन तो बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे। नहीं आता तो नेट पे देख लीजिए। शवासन पूरे शरीर को आराम देता है। यह आसन व्यक्ति को गहरी मानसिक स्थिति में भी ले जाता है, जिससे आपका मन शांत और नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। इसके बाद होता है सेतु बंधासन। सातवां आसन आपको करना चाहिए। सातवां और आठ आसन करना चाहिए। सातवां आसन होता है सेतु बंधासन। यह आसन मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।
यह न केवल रक्तचाप को आपके नियंत्रित करता है बल्कि दिमाग को भी शांत और आरामदायक बनाता है, नियमित रूप से पाचन तंत्र में सुधार करता है, गर्दन और रीढ़ को भी आराम देता है और महिलाओं के मासिक धर्म के अंदर में भी राहत देने का काम यह जो सेतु बंधासन है यह करता है। अब सेतु बंधासन कैसे करना नेट पे देख लीजिएगा। इसके बाद का आसन होता है हलासन। अब हलासन कैसे करना, इसके लिए इंटरनेट पे जाकर आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी और खोजना पड़ेगा। यह आसन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। यह गले, फेफड़ों और अन्य अंगों में जो ग्रंथियां होती है उनको उत्तेजित करता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज 8 आसन के बारे में बताया, ठीक है। अब 8 आसन के बारे में जानकारी मैंने कागज पर लिख के रखी थी और उसी में से पढ़ पढ़कर आपको बताया, ठीक है। ये मेरे गुरु ने जानकारी दी थी, जिन्होंने डायबिटीज के लिए कौन से आसन होते, कौन से आसन करना चाहिए, यह जानकारी दी। साथ ही साथ अगर इसके साथ में हमारे यहाँ जो हीमोहिम करके एक सप्लीमेंट आता है, उस सप्लीमेंट को अगर आप लेना चालू कर देते हो तो आपके शरीर से, आपके शरीर का जो ब्लड है उसमें से शुगर ऐसी गायब हो जाएंगी ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कभी आपको सही में शुगर नामक कोई बीमारी थी क्या, सही में आपको शुगर की यानी डायबिटीज नामक कोई बीमारी थी। आप विश्वास ही नहीं करोगे कि कभी आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, आप यही सोचोगे कि कभी भी मुझे डायबिटीज नहीं था। तो आपको इन आसनों के साथ हमारा हीमोहिम कंज्यूम करना पड़ेगा, जिनका 550, 600, 700 भी शुगर लेवल होता है, वह भी नॉर्मल आ जाता है, वह भी नॉर्मल आता है और धीरे धीरे डॉक्टर उनके दवाइयों के डोजेस कम करते हुए लाते। तो विश्वास करके आसनों पे विश्वास कीजिए, आसन कीजिए, साथ में हमारा जो सप्लीमेंट आता है वह लीजिए। 100% आपके डायबिटीज में आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपको फर्क मिलेगा। सिर्फ जैसा बताया जाता वैसा लेना पड़ेगा। महीने भर में कुछ नहीं होने वाला, 6-7 महीने 8 महीने कंटिन्यू आपको लेते रहना पड़ेगा, तो ही आप डायबिटीज़ फ्री हो सकते हो, तो ही आपको डायबिटीज़ में आराम मिल सकता है। लेकिन कंटिन्यू लेना पड़ेगा तो ही। एक दिन में जादू नहीं हो सकता, या एक दिन में जादू सिर्फ आसन करके भी नहीं हो सकता, इसको भी कंसिस्टेंसी में लाना पड़ेगा, तो ही फर्क गिरेगा आपके सेहत पे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर किसी को भी हमारा जो हीमोहिम जो प्रोडक्ट आता है सप्लीमेंट वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे आप कॉल कर ले। तो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितने रुपए का है, यह सब जानकारी आपको मिल जाएंगी। और जो मैंने आसन बताया, इन आसनों को आप इंटरनेट पे ढूंढ ले, या आपके आजू बाजू में शहर में कोई सिखाने वाला होगा योगासन, उससे आप सीख ले और इनको अपने जीवन में अपनाएं अगर आप डायबिटीज़ फ्री होना चाहते हो। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।